प्रिय भाइयों, कहा जाता है कि प्यार का दो मीठा बात सबों को सुहावना लगता है और अच्छा लगता है। इसलिए हर मानव जाति इसको पाने के लिए तड़पते हैं और तरसते भी हैं, क्योंकि इससे हमारे जीवन के लिए खुशी मिलती है। इसी कारण लोग इस प्यार को ढूंढने के लिए तरसते हैं और अपने जीवन को न्यौछावर कर दूसरों के लिए अपना जीवन का जिंदगी को समर्पित कर एक दूसरों के लिए खो देते हैं। प्रिय भाइयों, आज का सुसमाचार में एक शास्त्री ने यीशु से एक प्रश्न पूछा कि संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। तब यीशु ने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यही सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रिय भाइयों, इस दो आज्ञाओं के माध्यम से प्रभु ईश्वर हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जीवन का सबसे पहली और उत्तम कर्तव्य यह है कि हम अपने ईश्वर को प्यार करें। यह हम कैसा करेंगे? सर्वप्रथम हम अपने पड़ोसी को प्यार करेंगे, उसे हमें दया और प्रेम दिखाएंगे, तभी हम ईश्वर को प्यार करने के लिए सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हर मानव जाति को अपने प्रतिरूप बनाया है और इसलिए वह प्रत्येक मनुष्यों के जीवन में विद्यमान है। इसी कारण प्रिय भाइयों, प्रभु ईश्वर ने 2000 वर्ष पूर्व पहले इस दुनिया में आकर अपने पिता की आज्ञाओं को पालन किया और अपना जीवन को हम लोगों की मुक्ति के लिए क्रूस में बलिदान कर दिया। आज वही प्रभु ईश्वर हमें एक चुनौती देते हुए कहते हैं कि अपने प्रभु ईश्वर को सारी हृदय से, सारी आत्मा से और सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यह कार्य को निभाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें खून पसीना और समय देना पड़ेगा, जैसा कि हम अपना सच्चा प्यारा दोस्त के लिए करते हैं। प्रिय भाइयों, याद रखिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है या देता है तो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि अपना जान को भी देने के लिए तैयार हो जाता है। वह कभी उसका आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करता है। वह हमेशा उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने के लिए और करने के लिए सदा एक राह ढूंढता है और उसे खुश करता है और रखता भी है। वैसे ही प्रिय भाइयों, यदि हम सचमुच में प्रभु ईश्वर को प्यार करेंगे तो जरूर उनको ही सबसे पहले हम ढूंढेंगे और हम उसका आज्ञा का पालन करेंगे। हम कभी उसे दुख और पीड़ा नहीं देंगे। हम हमेशा उनकी इच्छानुसार और आज्ञानुसार कार्य करेंगे। लेकिन प्रिय भाइयों, आज हम इस दुनिया में देखते हैं कि लोग ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि लोग ईश्वर का वचन में कोई बहुमूल्य नहीं दे रहे हैं। इस तरह से प्रभु ईश्वर के संगति से दूर चले जा रहे हैं
और ईश्वर का प्यार को अनुभव करने के लिए नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु ईश्वर मानव जाति को कभी नहीं छोड़ता है। वह हमेशा जो खो गया है उसे ढूंढने के लिए चाहता है। प्रिय भाइयों, वहीं प्रभु यीशु का गहरा प्यार और उसका दया है। वह इसीलिए इस दुनिया में आया, प्यार को देने के लिए, इस दुनिया को इस प्यार को बांटने के लिए, सिखाने के लिए कि हमें अपना परिवार में, अपना गांव में, अपने समाज में कैसा प्यार करना चाहिए। यही प्यार को सिखाने के लिए और बांटने के लिए अपना जीवन को क्रूस में बलिदान कर देता है। प्रिय भाइयों, प्रभु ईश्वर कहते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यह पड़ोसी वास्तव में कौन है? हम जानते हैं कि जो हमारे घर परिवार के सामने वाला व्यक्ति ही हमारा पड़ोसी है ना? और जो हमारे जीवन से पूरा परिचित है, उनको ही हम अपना प्यारा पड़ोसी मानते हैं और कहते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों, याद रखिए कि हमारा पड़ोसी ना तो हमारा भाई और ना तो हमारा दोस्त होगा। ना हमारा पड़ोसी जो रिश्तेदार हम लोगों के घर के सामने और गांव के सामने है वो होगा, और ना तो कोई हमारे घर परिवार का प्यारा माँ पिताजी और कोई संबंधी होगा। प्रिय भाइयों, याद रखिए कि हमारा सच्चा पड़ोसी मेरा और आप लोगों को कोई भी ऐसा परिचित नहीं होगा। हो सकता है हमारा पड़ोसी आज या सच्चा पड़ोसी वही हो सकता है जो हम लोगों से अपरिचित हो सकता है, परदेसी हो सकता है। वह हमारा एक अनपढ़ और दुश्मन भी हो सकता है। वह हमारा दुख और पीड़ा में पड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। वह हमारा पड़ोसी गरीब और असहाय व्यक्ति हो सकता है। वह कोई रास्ते में दुर्घटना से मरने वाला व्यक्ति हो सकता है। वह हमारा रास्ते में आने जाने वाला व्यक्ति हो सकता है और हम लोगों के जीवन में हमेशा जो मदद मांगने वाला हो सकता है। और वह हो सकता है कोई जाति या धर्म के मानने वाला हम पूछते हैं, कभी वो भी हो सकता है जो हमसे कभी मेल मिलाप नहीं करता है। प्रिय भाइयों, याद रखिए कि प्रभु ईश्वर हमें वही याद दिलाते हैं कि हमारा पड़ोसी वही है जो हम लोगों से दूर है, हम लोगों से कभी परिचित नहीं है। वही पड़ोसी है जो शायद मेरा और आप लोगों का सच्चा पड़ोसी जो कभी हम लोगों से कभी मुलाकात नहीं हुआ होगा। वह अनजान होगा, वह हमारे अनजान होकर के एक रिश्ता जोड़ना चाहता है जब हम लोगों का जीवन में सहायता मिलता है और हम उनके लिए सहायता बनते हैं। प्रिय भाइयों, हम लोग इन सभी पड़ोसियों के लिए यदि हम अपना प्यार का हाथ बढ़ाने के लिए, साथ देने के लिए हम तैयार हैं, तो वही लोगों का सच्चा प्यारा पड़ोसी होगा और हम लोगों का जीवन के लिए एक सहायता करने वाला व्यक्ति होगा। प्रिय भाइयों, चलिए हम आज वही पड़ोसी को हम ढूंढेंगे, वही भाई को ढूंढेंगे, वही व्यक्ति को ढूंढेंगे जो हमसे अनजान है, अपरिचित है, और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ईश्वर हम लोग का जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आमीन।